हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। रिश्वत अधिनियम 2010 कब पारित हुआ? जुलाई 2010, जुलाई 2011, सितंबर 2015 और अक्टूबर 2020। राइट आंसर क्या है? जुलाई 2011 में यह अधिनियम पारित हुआ था। रिश्वत अधिनियम 2010 यूनाइटेड किंगडम में प्राथमिक भ्रष्टाचारी विरोधी कानून है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2011 से प्रभावी हुआ है। यह सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों की रिश्वतखोरी पर पारित होता है। यह रिश्वत लेने या देने को गैर कानूनी घोषित करता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए। रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध सम्मिलित हैं? इसमें ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6। राइट आंसर क्या है? इसमें 4 अपराध सम्मिलित है। अगला देखिए। रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शामिल है? इसमें देखिए रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, या ये सभी। इसके तहत सारे ही सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सतत विकास लक्ष्य जिसे 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये भी आ सकता है सतत विकास लक्ष्य कब तक पाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक है? 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या है? देश गरीबी मुक्त, लैंगिक समानता, आर्थिक असमानता से मुक्त, और ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से एसडीजी अर्जित करने के लिए भारत सरकार की नीतियां क्या हैं? एसडीजी का मतलब है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना और उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एसडीजी अर्जित करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई हैं। कुछ नीतियों के बारे में आपको बताती हूँ, इनमें से भी क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। जैसे कि पहला है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से। स्मार्ट सिटीज ये है 27 अगस्त 2015 से। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये 20 नवंबर 2014 से स्टार्टिंग हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 से स्टार्टिंग हुई है। नमामि गंगे मिशन ये मई 2014 से हुई है। इसमें क्या है, जो जितने भी गंगा घाट हैं या जो गंदा सीवर लाइन वगैरह है उनकी सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 25 सितंबर 2014। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर ये हुआ था 2017 से स्टार्टिंग हुई थी। और स्टैंड अप इंडिया योजना ये अप्रैल 2016 से स्टार्टिंग हुई है। और स्टार्टअप इंडिया ये 15 अगस्त 2015 से स्टार्टिंग हुई है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो मुख्य है इनमें से मैंने आपको बता दी। सतत विकास लक्ष्य पाने के लिए भारत सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में मैंने बताया। इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सतत विकास का लक्ष्य कब अपनाया गया था? इसमें देखिए सितंबर 2010, सितंबर 2015, अक्टूबर 2016 और 15 जनवरी 2015। राइट आंसर क्या है? सितंबर 2015। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य के लिए एजेंडा 2030 का, जो सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया था और 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसमें देखिए
2015, 2014, 2019 और 2016। राइट आंसर क्या है? 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सतत विकास की 3 मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, और ये सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी हैं। सतत विकास 3 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। नमामि गंगे मिशन के मुख्य घटक क्या हैं? सीवर परियोजना प्रबंधन, शहरी व ग्रामीण साफ सफाई, औद्योगिक प्रदूषण से निपटना। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी जल का प्रयोग, निपुणता एवं गुणवत्ता सुधार, पारिस्थितिकी संरक्षण और स्वच्छ गंगा निधि आदि भी सम्मिलित है। भारत सरकार ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है? इसमें देखिए, मैंने अभी बहुत सारे कार्यक्रम आपको पहले भी बताए हैं। इसमें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन व डिजिटल इंडिया, ये सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी है। ठीक है ना। अगला देखिए, मई 2015 में कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लिए लक्ष्य को पाने के मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी? कितना बजट रखा गया था इसके लिए? देखिए, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। राइट आंसर क्या है? 20 करोड़ लक्ष्य मतलब निर्धारित किया गया था बजट इसके लिए। नमामि गंगे योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 20 करोड़ रुपए बजट के लिए निर्धारित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? जिसे मतलब नहीं रखा गया है। ठीक है ना। पहला देखिए आप लोग, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख, लैंगिक समानता और अच्छा स्वास्थ्य व भलाई। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान, ये लक्ष्य नहीं रखा गया है। बाकी सतत विकास लक्ष्य पाने के लिए शून्य भूख यानी कि निर्धनता को मिटाना, गरीबी को मिटाना, भूख को मिटाना, है ना, कोई भी भूखा न रहे, लैंगिक समानता और अच्छा स्वास्थ्य व भलाई आदि कार्यों को सतत विकास लक्ष्य पाने में रखा गया है। ये लक्ष्य कब है? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? इसमें देखिए, एथिस, एथिस, एथोस, एथिक्स। राइट आंसर क्या है? एथोस। नैतिकता या आचार नीति अंग्रेजी शब्द एथिक्स ग्रीक शब्द एथोस से लिया गया है। कौन सा है? ग्रीक शब्द है, एथोस से लिया गया है, जो प्रकृति पथ पर प्रदर्शक मूल्यों, सिद्धांतों अथवा आदर्शों के विषय में बताता है। आचार नीति कौन सा विज्ञान है? सकारात्मक, नकारात्मक, व्यवस्थित और मानक। राइट आंसर क्या है? ये मानक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, आचार नीति किससे सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? मानव विचार, मानव निर्णय, मानवीय क्रियाएं, मानव पुनर्नुमान। राइट आंसर क्या है? ये मानवीय क्रियाएं जो होती हैं उनको गलत है। आचार नीति सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है मानवीय क्रियाओं के द्वारा। ठीक है। मूल्यों, नीतियों व चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण को निश्चितता को कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार नीति, उत्तरदायित्व, चरित्र और व्यवसाय। राइट आंसर क्या है? आचार नीति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धार्मिक भावनाओं, सिद्धांतों व प्रथाओं का अभाव? नहीं। बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना? सही है। किसी विशेष धर्म को दूसरे से थोपना? ये गलत है। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? राज्य द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार नहीं होगा, समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता, भौतिक व सांस्कृतिक दोनों रूपों में व्यक्तियों में सुधार पर जोर। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी हैं। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आध्यात्मिक मूल्य के प्रकार हैं सद्भाव, सत्य, दान। ये सभी राइट आंसर क्या है? ये सभी हैं। आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत विश्वास, आशा भी आदि आते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।